दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जम्मू तर्कश। दर्शकों अभी कल ही लद्दाख में लेह में काफ़ी ज़्यादा हिंसक प्रदर्शन हुए हैं, जिनमें 4 आदमी मारे भी गए हैं और तकरीबन 100 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें पुलिस वाले भी हैं, सीआरपी वाले भी हैं और स्थानीय लोग भी हैं। देखने वाली बात तो ये है कि प्रदर्शन या बड़ा शांतिपूर्वक आंदोलन तो चल रहा था, फिर एकाएक ये उग्र कैसे हो गया। और दरअसल ये आंदोलन था क्या और किस चीज के लिए शुरू हुआ था। ये आंदोलन 6ठी अनुसूची में शामिल करने और लद्दाख को राज्य के दर्जे के लिए चल रहा था। बड़ा शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था और यगाचक अचानक ये आंदोलन उग्र हो गया। इससे तो साफ लगता है कि लद्दाख को अस्थिर करने की कोई साजिश थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक इसमें कुछ बाहरी लोगों का हाथ होने की भी संभावना है, क्योंकि 2019 से जम्मू कश्मीर अलग होकर केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से ही लद्दाख के निवासी अपने अधिकार की लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं, और वो भी शांतिपूर्ण तरीके से। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आंदोलनकारी या जो आंदोलन कर रहे थे वो हिंसक हो गए। ये सोचना भी पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। स्थानीय युवाओं को सरकारी नौकरियां और रोजगार भी एक मुद्दा है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से इसी साल मई के महीने में एक डोमिसाइल नीति लाकर केंद्र सरकार ने उनके रोजगार के मसले को हल करने की कोशिश भी की थी, लेकिन लद्दाख के लोक सेवा आयोग और लद्दाख कर्मचारी चयन आयोग की भी मांग कर रहे हैं। लद्दाख के लोग तो बेशक लद्दाखी डोमिसाइल नीति से खुश नहीं थे, क्योंकि उनका मानना है कि इस नीति को उस तरीके से नहीं बनाया गया जैसे वो चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ भाषा और संस्कृति के संरक्षण की लड़ाई के साथ साथ अपनी जमीन और संसाधनों पर अपने हक की लड़ाई तो वो लड़ ही रहे थे, वो भी शांतिपूर्ण। लेकिन अब एक बात समझने वाली है कि कुछ समय पहले ही इस आंदोलन की बागडोर प्रख्यात पर्यावरणविद सोनम वांगचुक ने अपने हाथों में ले ली और लद्दाख को पूर्ण दर्जे की मांग और संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर वो 10 सितंबर से भूख हड़ताल पर बैठ गए। कल सब कुछ यानी कि बुधवार सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, शांतिपूर्ण माहौल था कि अचानक कुछ युवाओं ने आकर इस शांतिपूर्ण माहौल में खलल डाल दिया। अब सवाल है कि खलल क्यों डाला गया, क्योंकि लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक मोर्चा की बातचीत गृह मंत्रालय से 6 अक्टूबर के लिए तय हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ वांगचुक चाहते थे कि ये बातचीत 6 अक्टूबर से कुछ पहले हो जाए, और इसके ऊपर गृह मंत्रालय का रुख भी अच्छा था, सकारात्मक था, और उन्होंने यानी कि गृह मंत्रालय ने लद्दाख के प्रतिनिधियों को नई तारीख तय करने के लिए 25 सितंबर को दिल्ली बुलाया भी था, यानी कि आज के दिन दिल्ली बुलाया भी था। तो फिर बीच में ऐसे कौन से लोग थे या हैं जो नहीं चाहते थे कि ये लद्दाख की मांग या लद्दाख का मुद्दा या ये आंदोलन बड़े शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़े। अब तो पता चल रहा है कि उनके साथ लेह अपेक्स बॉडी की नए सिरे से कमान संभालने वाले शिवान तुप्स्तान लद्दाख बुद्धिस्ट संघ के लकरूख चेरिंग दोरजे और अशरफ अली भी दिल्ली जाने वाले थे। लेकिन अब तो सारा माजरा बीच में ही लटक गया है और अब नई तरीकों का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन सरकार को अब ये भी देखना होगा कि वो ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी वजह से ये शांतिपूर्ण आंदोलन हिंसक हो गया, जिसमें 4 लोग मारे भी गए और 80 से ज्यादा लोग घायल भी हो गए। और अब
तो ये फैसला तो सरकार को ही करना है कि ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई की जानी चाहिए और क्या कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर में दर्शकों में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, सरकार के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी ये समझना होगा कि वो कौन लोग हैं जो हिंसा फैलाना चाहते हैं, या वे कौन लोग हैं जिन्होंने एकदम से इतना बड़ा युवाओं का हजूम पैदा कर दिया, या ये वो बाहरी लोग थे या कुछ अपने ही घर के लोग थे कि जिन्होंने विभीषण बन के कोई काम किया हो। खैर दर्शकों, अब तो इस प्रदर्शन पर राजनीति रंग ले रही है। कांग्रेस के वहाँ पर जो वो हैं कार्यकर्ता हैं या कांग्रेस के जो वहाँ पे जो कारपोरेटर हैं उन पर भी कोई इल्ज़ाम आए हैं, लेकिन हम उनकी बातें नहीं करेंगे क्योंकि इल्ज़ाम है, इल्ज़ाम तो इल्ज़ाम ही होते हैं, सच्चाई हकीकत या फैक्ट कुछ और होते हैं। दर्शकों, ये थी मेरी आज की एक छोटी सी जानकारी लद्दाख के ऊपर जो मेरे हाथों में आई, मैंने आप लोगों के साथ साझा की। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।